नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स मेमोरी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बताता हूं। तो फिर से कुछ नए सवाल लेकर आप सबके बीच आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। आइए तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ठीक है, रमेश एवं सुरेश दो व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु 4 और 9 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 3 के अनुपात में होगा। तो हमसे कहा जा रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक रमेश और दूसरे भाई सुरेश। ठीक है, इनकी आयु में अनुपात दिया जा रहा है 9 और 4 का। ठीक है, वो भी ये वर्तमान की आयु, मतलब अभी इनकी उम्र क्या है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें सवाल कहा जाए कि 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष बाद हम कहें, अगर वर्तमान आयु इनकी 9 और 4 के अनुपात में है, रेशियो में है, तो इनकी जो आयु है, अगर हम इनसे कुछ संख्या मान लें, मतलब किसी एक चर राशि से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 9 और 4x के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी उम्र अगर 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 7 वर्ष जोड़ेंगे, मतलब 20 और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27, है ना। वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। अगर 7 वर्ष बाद की उम्र पूछी गई है तो 9x + 7 और ये हो जाएगा 4x + 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्तमान आयु 4x, 9x और 4x, और ये 7 वर्ष बाद की आयु। अब इनमें कुछ संबंध दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष बाद यही अनुपात, मतलब ये जो अनुपात है, इनमें 7 वर्ष बाद जोड़ने पर, मतलब 7 जोड़ने पर ये अनुपात अब 9:4 रह करके 5:3 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप जो अनुपात है उसे हम x या y के रूप में लिखें, या इसी को हम x/y के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो कह रहे हैं, हमसे जो कहा जा रहा है कि जब हम इसमें 7 ऐड कर देंगे या 7 वर्ष बाद, तो होगा क्या, 9x + 7 बटे में 4x + 7, क्योंकि इनका अनुपात जो नया है वो हम यहाँ पे दर्शाएंगे 5 और 3 के अनुपात में, या हम कह सकते हैं कि 5/3। ठीक है, ये होगा। अब इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें। फिर क्या होगा भाई, x की वैल्यू हम करेंगे क्या, रमेश की वर्तमान आयु हमसे कहा जा रहा है, तो रमेश के लाइन में हम आएंगे ये, और वर्तमान आयु की लाइन में आएंगे, मतलब ये 9x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 9 तो पता है हमें, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे और इसी 9 में हम पुट कर देंगे, तो हमें वो वैल्यू आ जाएगी, रमेश की जो वर्तमान आयु वो प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 का गुणा करते हैं इससे, और 5 गुणा इस संख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो 9 × 27, x + 7 × 21 बराबर 5 × 20x + 5 × 7 = 35। ये हो जाएगा 7x बराबर 35 - 21, यानी हम कह सकते हैं कि 7x बराबर 4 और ये 1 14, x बराबर 14/7, 14/7, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 2, तो इस x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो 9 × 2, ठीक है, या 18। तो 18 वर्ष जो उम्र है वो हो जाएगी रमेश की। ठीक है, तो ये जो आंसर है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अतुल ने अपनी घड़ी ₹198 में बेच दी और 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, एक व्यक्ति हैं अतुल, और इनके पास एक घड़ी है। ठीक है, इस घड़ी को उन्होंने बेचा, तो बेचा तो भैया कितने में बेचा, 198 रुपये में। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 10% का लाभ इन्होंने प्राप्त किया। इन्हें लाभ हुआ 10% का। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाभ हुआ, अगर वो 10% का है, तो इस घड़ी को बेचा गया होगा कितने में, 110% में, है ना। क्योंकि जो मूल्य इसने मतलब प्रारंभिक में लगाई, है ना, जितने में ख़रीदा या जितने से ये शुरू करेगा, है ना, उसकी गणना जब करेगा, लाभ की गणना उसमें ही करेगा। मतलब क्रय मूल्य की हम बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य, इसी पर लाभ की गणना होती है। ठीक है, और बेसिकली इसे हम 100% मानते हैं, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से करते हैं, क्रय मूल्य पर ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब ये 100% है, 110 रुपये में बेचा, मतलब 110% में बेचा, 10% का लाभ लेने पर 110 आएगा।
और इसका जो मूल्य है वो 198 रुपये है। ठीक है, तो हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना कि कितने में खरीदी, मतलब जो अतुल हैं उनकी घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, कितने में उन्होंने खरीदा था। तो 110 की वैल्यू हमें पता है कितना, 198। ठीक है, हमें 100 की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। हम सिंपल सा करेंगे 198 बटे 110 गुणे 100। ठीक है, इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे और घड़ी का क्रय मूल्य हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, 18 गुणे 10 बराबर 180 रुपये। ठीक है, तो अतुल की जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य 180 रुपये रहा होगा, है ना। तब उसने 198 में बेचा होगा और उसने 10% का लाभ प्राप्त किया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर अपने। तो हमारा तीसरा सवाल है, यदि 5:2 समानुपात 10:x हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमारे पास अनुपात और समानुपात से रिलेटेड सवाल है। 5:2 समानुपात 10:x। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तो होता है अनुपात, हमने लिखा a/b, मतलब दो संख्याओं के बीच का रेशियो। ठीक है, और एक चिन्ह आपने देखा होगा, या अभी आप देख रहे हैं समानुपात का, ये तो हुआ अनुपात और दूसरा ये हुआ समानुपात, है ना। दो चीज़ें आप देख रहे हैं, एक अनुपात का चिन्ह जो कि इन दोनों संख्याओं के बीच दिख रहा है आपको, और ये एक समानुपात का चिन्ह। ये चिन्ह लगता है बेसिकली दो अनुपातों का जब अनुपात ज्ञात करते हैं, है ना। दो अनुपात, या हम कह लें भिन्न। ठीक है, भिन्नों के बीच का रेशियो या अनुपात। ठीक है, दो भिन्नों के बीच का अनुपात या दो अनुपातों के बीच का जब हम अनुपात निकालते हैं, है ना, तो उसे हम इस चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं, समानुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, नियम क्या भाई, कि अगर इनका और इनका मल्टीप्लाई करें, मतलब ये पहला पद और चौथा पद अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होने वाले हैं दूसरे पद और तीसरे पद की। ठीक है, ये दूसरा पद और तीसरा पद। फिर से समझिए, पहले पद को अगर हम गुणा करें चौथे पद के साथ, है ना, मतलब पहला पद गुणे चौथा पद, तो ये बराबर होने वाला है दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है, इनकी वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, 5 गुणे ये x, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा मान है 2 गुणे तीसरा मान है 10। ठीक है, इसी को सॉल्व करें और अपना आंसर प्राप्त करें। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 बटे 5, 5 से काटते हैं 10 को, 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4। यानी जो x की वैल्यू है वो 4 के रूप में हमें प्राप्त हो चुकी है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा अगला सवाल, चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, 60 मीटर का एक कपड़ा है, उसका मूल्य दिया जा रहा है 135 रुपये। तो 32 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। हमारे पास कपड़ा है 60 मीटर का, है ना, और उसका जो मूल्य है वो दिया जा रहा है कितना, 135 रुपये। ठीक है, तो हमसे 32 मीटर का जो कपड़ा है उसका मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, अब अगर 60 मीटर कपड़ा है, मूल्य इतना है। ठीक है, तो अगर हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना चाहें, 1 मीटर कपड़ा, तो ये हो जाएगा 135 बटे 60। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27, 9 बटे 4 कहते हैं हम। ठीक है, इतना रुपये हुआ। और इस 1 मीटर कपड़े को अगर हम 32 मीटर से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो हमें 32 मीटर कपड़े की जो मूल्य है, कपड़े का जो प्राइस है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 9 बटे 4 गुणे 32। ठीक है, 1 मीटर कपड़े की वैल्यू हमें पता है 9 बटे 4। ठीक है, तो 32 मीटर का हम आसानी से निकाल लेंगे 32 से गुणा करके। ठीक है, तो 4 से काटते हैं 32 को, 4 8 32,
9 गुणे 8 बराबर 72। तो जो 9 मीटर या फिर कहें 32 मीटर का जो कपड़ा है उसका मूल्य 72 रुपये आ जाएगा, है ना। इसका मूल्य 72 रुपये आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा सही हो जाएगा, 72 रुपये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आज के सवाल यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।